क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 463 मिलियन लोग डायबिटीज से दो-चार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल का डायबिटीज पर क्या असर हो सकता है? चलें आज इस टॉपिक पर हम तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्यो डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, डायबिटीज सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन ही नहीं बल्कि ये लोगों की जिंदगी कैसे बदल देती है और एक डायबिटिक पेशेंट की रूटीन और मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी या तो इंसुलिन नहीं बनाती या उसका सही इस्तेमाल नहीं करती। आज हम इसके बारे में, इसके कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में और इलाज के बारे में, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मालूमात डायबिटीज से मुतालिक बहुत थोड़ी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो यही सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो मीठी चीजें जैसे मिठाइयाँ और शुगर वगैरह खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों का एक मिथ है। तो आज हम डायबिटीज की असल वजह और उसके ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे। डायबिटीज मेलिटस जब ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में नॉर्मल शुगर लेवल फास्टिंग जो होता है वो 7200 मिलीग्राम होता है और पोस्ट मील मतलब खाना खाने के बाद आपकी शुगर 70 to 140 mg होती है। अगर आपका शुगर लेवल जो फास्टिंग कहलाता है, जो नाश्ते से पहले होता है, वो 125 mg या उससे ज्यादा है और पोस्ट मील इज 200 mg और अबव, तो दैट्स मीन यू आर डायबिटिक। नाज़रीन, ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है और सेल्स में ग्लूकोज न्यूट्रलाइजेशन के लिए इंसुलिन हार्मोन रिक्वायर्ड होता है। पैनक्रियाज में बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये पूरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, हम इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल का कम हो जाना, और ऐसा होने के लिए दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जरिए इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन कम अमाउंट में होना, दिस कॉजेज डायबिटीज 1। और दूसरी वजह जो होती है वो मैकेनिज्म वो होता है बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता सेल्स के अंदर। तो ये कॉज जो होता है ये डायबिटीज टाइप 2 कहलाता है। दोस्तों, यही दो अहम मैकेनिज्म है जिनसे डायबिटीज होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। तो दोस्तों, रिस्क फैक्टर, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सबसे पहले ओबेसिटी यानी आपका मोटापा। नेक्स्ट बात करेंगे एज अबव 60-65 ईयर। इसके बाद जो हमें नजर आता है वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। अगर आपके वालिदैन में से किसी को डायबिटीज रही हो या आपके खानदान में आपके और लोगों को डायबिटीज रही हो, तो आपको भी शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब सिर्फ जो लोग बैठे बैठे काम करते हों, सेडेंटरी लाइफ गुजारते हों। इसके अलावा स्मोकिंग, हाई लिपिड प्रोफाइल और हाइपरटेंशन और स्ट्रेस, ये सारे रिस्क फैक्टर ट्रिगर करते हैं मैकेनिज्म को डायबिटीज होने में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज की। तो डायबिटीज की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, और इसके अलावा एक कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज की। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम देखने को मिलता है। ये किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है, इवन के बच्चों से लेकर टीनेजर ग्रुप को या 30 साल से बड़ी उम्र को कभी भी आपको डायबिटीज हुआ हो तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज में रखते हैं। इस टाइप 1 डायबिटीज की कंडीशन में आपका जो पैनक्रियाज है, जिसको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना होता है, जिससे हमारे जिस्म में ग्लूकोज ब्लड लेवल जो है उसको नीचे आना होता है, तो वो बनता ही नहीं है, या बनता भी है तो बहुत कम मकदार में बनता है। अगर आपका पैनक्रियाज ही इंसुलिन नहीं निकालता तो ये डायबिटीज टाइप 1 में शामिल होता है, डायबिटीज टाइप 1 कहलाता है। बात करेंगे हम टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज जो कि 90% लोगों में ये देखने को मिलता है, उनमें क्या होता है कि आपका जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन तो निकाल रहा होता है, लेकिन जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में अब ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, हमें इंसुलिन की ज़रूरत है, तो हमें इंसुलिन चाहिए, ये मैसेज
पैनक्रियाज तक पहुंचाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनमें फंक्शनिंग खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं हो पाते। तो इस सिचुएशन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं डायबिटीज़ की रेंज के बारे में। अगर फास्टिंग में यानी खाली पेट में आपने अपनी शुगर टेस्ट करवाई है तो उसमें अगर आपका 100 से 110 तक अगर आपकी शुगर फास्टिंग में आ रही है तो ये आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर 120 से 130 के बीच तक आपकी शुगर आ रही है तो ये प्री डायबिटिक कहलाएगा, यानी 130 से ऊपर जाए तो आपको शुगर का पेशेंट माना जाएगा। इसके अलावा पोस्ट मैरिटल यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप अपनी शुगर टेस्ट करवाते हैं और वो 140 आए तो ये नॉन डायबिटिक है, आपको शुगर नहीं है। लेकिन अगर 140 से ऊपर 190 हो तो आप प्री डायबिटिक माने जाते हैं, और अगर 190 से ऊपर आए तो आप डायबिटिक पेशेंट कहलाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्री डायबिटिक कंडीशंस की, ये कैसे होती है। तो दोस्तों जो आपको रेंज बताई गई है, अगर उससे ऊपर आपकी डायबिटीज़ आ रही है, मतलब आपको इस बात का यकीन है कि आगे जाके आपको शुगर हो सकती है, तो आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में रखा जाता है कि अभी से आप होशियार हो जाएं और आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना है ताकि आप डायबिटीज़ तक ना पहुंच सकें। इसके अलावा दोस्तों एक डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये किन लोगों को होता है और ये क्या होता है? दोस्तों ये 5 से 10% ख़वातीन को प्रेगनेंसी के वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने 9 मंथ्स में अगर कभी उसका शुगर लेवल उनका फ्लैक्चुएट करता है, उनमें डायबिटीज़ दिखती है, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ के सिम्टम्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बहुत कॉमन सी बात है। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीडिप्सिया यानी प्यास का बहुत ज़्यादा लगना। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीपेजिया यानी भूख बहुत लगती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाने का दिल करना। इसके अलावा पॉलीयूरिया यानी पेशाब का बहुत ज़्यादा और बार बार आना। वीकनेस बहुत आती है, रात में पेशाब बहुत आता है, आपका वेट लॉस होने लगता है और फटीग आने लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो ये सिम्टम्स थे दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस के। दोस्तों अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हमें किस तरह से डायग्नोस हो सकता है कि हम नॉन डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको शुगर मशीन अपने पास रखनी होगी या अपने डॉक्टर के पास जाकर आपको अपनी शुगर टेस्ट करवानी होगी। तो डायग्नोस्टिक के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में अगर हम मेजर्स ब्लड शुगर ऑफ एन ओवरनाइट फास्ट करते हैं, अगर लेवल 126 mg या इससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ का इम्कान हो सकता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT measures blood sugar before and 2 hours after drinking a sugar solution. A level of 200 mg or higher indicates diabetes. इसके अलावा हम एक और टेस्ट करवा सकते हैं HbA1c reflects average blood sugar levels other the past 2 to 3 months, and A1c of 6.5% or higher indicate diabetes. लास्ट हम बात करेंगे रैंडम ब्लड शुगर के शुगर टेस्ट के बारे में। मैनेजेस ब्लड शुगर एट एनी टाइम अ लेवल ऑफ 200 mg और हायर अलॉन्ग विद सिम्टम्स इंडिकेट डायबिटीज। तो ये थी इसके कुछ टेस्ट जो हमें हर हाल में कराना ज़रूरी होता है अगर आपको शक हो कि आपको कहीं डायबिटीज़ मेलाइटस ना हो रही हो, तो आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। जी नाज़रीन, शुगर कंट्रोल करने के लिए मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल आपको करना होगा। अपने खानों में सबसे ज़्यादा सब्जियां, प्रोटीन, इसके अलावा भुने चने, दालें शामिल करनी होंगी। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से आपको परहेज़ करना होगा। फाइबर वाले फ्रूट्स जैसे सेब, नाशपाती, इसके अलावा आड़ू खाएं। आड़ू आपके लिए शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करना है। वज़न को अपने कंट्रोल रखना है क्योंकि आपका मोटापा शुगर को बढ़ा सकता है। शुगर होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस। अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप उसे बिल्कुल ख़त्म करें,
लेकिन एक मर्ज आपको हो चुका है तो प्लीज उसको कंट्रोल करने के लिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें, तभी आपको शुगर की दवाएं फायदा कर सकेंगी। प्रॉपर नींद पूरी रखें अपनी, और सबसे मेन शुगर पेशेंट को हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए लेते रहना चाहिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल रखना है। आप अपने खून में शुगर की मकदार को बाकायदगी से चेक करवाते रहें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म से जितने जहरीले मादे निकल सकें। तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, पान से अवॉइड करें। अपना मामूल का चेकअप करवाते रहें। अपनी तबीयत में आने वाली किसी भी बड़ी तब्दीली पर फौरन अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अहम और बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज मेलाइटस की कुछ अद्वियात बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी डायबिटीज को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटीज कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज हमेशा कंट्रोल हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। अगर आपको डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।